हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन बीआरडी क्लासेस में और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं शशिकांत और आज के आपके लिए लेकर आया हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक का 4th लेक्चर। और यदि चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करिएगा ताकि हमारे नए वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें। और मैं चाहूँगा कि आप इस क्लास को, इस सेशन को अपने प्यारे भाइयों और बहनों के पास और जहाँ तक आपसे हो सके आप शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ जाएं और इस शानदार क्लास का शानदार तरीके से बेनिफिट उठा सके। चलिएगा बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं और हेडिंग लगाइएगा, जब दो आवेशों के मध्य कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हो। हमने पिछला लेक्चर जो लिया था उसमें आप कूलाम का नियम बताए थे। कूलाम के नियम के जितने भी टॉपिक थे, जितने भी कॉन्सेप्ट थे, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था और फिर बताया था कि जब दो आवेश होते हैं उनके मध्य कोई परावैद्युत पदार्थ यानी कि उचालक पदार्थ भर देते हैं तो उनके बीच लगने वाला जो बल होता है कम हो जाता है। आज उसी को सीखेंगे। तो हेडिंग लगाइएगा, जब दो आवेशों के मध्य या फिर बीच कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हो। समझिएगा, मैंने पिछले लेक्चर में एक फार्मूला बताया था, F बराबर K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर। यह फार्मूला कूलाम ने दिया था, प्रयोगों के आधार पर बताया था। इसमें Q क्या है, Q1 और Q2 दोनों आवेश हैं जिसे निर्वात में रखा गया था। और यह R क्या है, R हमारा, जैसे मान लीजिए Q1 और Q2 दो आवेश हैं, दोनों आवेशों को निर्वात में रखा गया था और इनके बीच की जो दूरी थी R थी और इन दोनों आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल था वह F है। K क्या है, K एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। इतना बात मैंने सारा चीज़ डिटेल से पिछले लेक्चर में बहस किया था, बताया था आपको। और समझिएगा, इसमें हम क्या किए कि जब दो आवेशों के मध्य कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हो, यहाँ पर जो दो हमने आवेश लिया था वह निर्वात में रखे गए थे, दोनों आवेश निर्वात में रखे गए थे, तब यह फार्मूला निकल कर आया था। आज यही आवेश, इन आवेशों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ भर देंगे। परावैद्युत पदार्थ का मतलब कोई कुचालक पदार्थ भर देंगे। समझिएगा, यह हमारा था निर्वात में। यहाँ पर निर्वात में था, ये निर्वात में जब आवेश को रखा गया था तो यह फार्मूला निकल कर आया था। अब समझिए, हमने बताया कि जब दो आवेशों को आप निर्वात में रखते हैं तो उनके बीच जो लगने वाला बल होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन होता है। यानी कहने का मतलब जो बल लगता है वह 9 × 10⁹ न्यूटन लगता है। यदि इन दोनों कूलाम का परिमाण 1 मीटर हो, इन दोनों कूलाम का परिमाण 1 कूलाम हो और इनके बीच की दूरी 1 मीटर हो, जैसे समझिए, तब उनके बीच जो लगने वाला बल था इतना था। हमने अभी बताया कि जब इन दोनों आवेशों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ भर देंगे तो उनके बीच जो लगने वाला बल होगा, यानी कि इन दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला बल, यानी कहे तो आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल, उसका मान कम हो जाता है। समझिएगा ध्यान से यहाँ पर, जैसे समझिए, मान लीजिए हमने Q1 एक आवेश लिया और Q2 दूसरा आवेश लिया। यहाँ पर लिखा है, समझिएगा, Q1 और Q2 दो आवेश लिए, इनके बीच की दूरी R है और जब निर्वात में रखते हैं तो उनके बीच जो बल लगता है उसका परिमाण होता है K बराबर Q1 Q2/R का स्क्वायर। जैसे मान लीजिए इसके बीच में, यहाँ पर तो निर्वात था तब इसका मान निकल कर आया इतना, लेकिन जैसे इन दोनों आवेशों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रख दें, यानी कुचालक पदार्थ रख दें, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने कागज़ रख दिया, मोम रख दिया, लोहा रख दिया, तेल रख देंगे, वाटर रख देंगे, ये सब हमारे परावैद्युत पदार्थ है। परावैद्युत पदार्थ का मतलब कोई कुचालक पदार्थ हो तो रख देंगे, तो इन दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, दोनों संभावनाएं हो सकती हैं। यदि यह दोनों आवेश एक समान है तो उनके बीच जो लगेगा बल प्रतिकर्षण बल होगा, या फिर जो यदि
दोनों अपोजिट आवेश है, यानी कि एक धनात्मक लेते हैं और एक ऋणात्मक लेते हैं, तो उनके बीच जो लगने वाला बल होगा वह हमारा आकर्षण बल होगा। इतना बात तो आप सभी लोग जानते होंगे। और यदि इनके बीच कोई कुचालक पदार्थ रखते हैं तो इन दोनों आवेशों के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का मान कम हो जाएगा। समझिएगा, एग्जाम्पल से समझिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर, यहीं पर समझ लीजिए कि मैंने इसे प्लस आवेश ले लिया, यह धनात्मक है, यहाँ पर ऋणात्मक है। एग्जाम्पल से समझिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। मान लीजिए दोनों अपोजिट जेंडर है, एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक। समझ लीजिए, मान लीजिए इसको लड़का मान लीजिए, बॉय लिख लीजिए, इसको मान लीजिए गर्ल। अब देखिए एक प्लस है एक माइनस है, यानी कि एक बॉय है और एक गर्ल है, तो इनके बीच आकर्षण होगा ही। मान लीजिए सुबह का टाइम था और यह अपने छत पर थे और यह अपने छत पर थी। सुबह का टाइम है, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, यानी कि एक बॉय है और एक गर्ल है। तो इनके बीच सुबह का टाइम था, दोनों में नैन मटक्का हो रहा था। जाहिर सी बात है एक गर्ल है एक बॉय है, तो उनके बीच आकर्षण होगा ही। समझिएगा। लेकिन मान लीजिए यहीं पर दोनों बॉय होते, दोनों लड़के होते तो इनके बीच कोई प्रतिकर्षण, मतलब इनके बीच कोई आकर्षण की संभावनाएं नहीं होती, हमेशा प्रतिकर्षण होता है। आप लोग जानते हैं कि प्लस प्लस के बीच में प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण, माइनस और माइनस के बीच में प्रतिकर्षण होता है और प्लस माइनस के बीच में आकर्षण होता है। आकर्षण का मतलब समझ लीजिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए प्लस प्लस को हमने मान लिया लड़का, तो लड़के का शादी कभी लड़के से हो नहीं सकता है, यानी कि उनके बीच प्रतिकर्षण हो जाएगा, दूरियां बढ़ जाएंगी। या फिर माइनस को मान लीजिए लड़की, तो लड़की की शादी कभी लड़की से हो नहीं सकती, दोनों की दूरियां बढ़ जाएगी, यानी कि दोनों में प्रतिकर्षण हो जाएगा। अब मान लीजिए एक प्लस को हमने माना है बॉय, लड़का है और एक लड़की, तो इनके बीच शादी हो जाएगी, यानी कि आकर्षण हो जाएगा। तो सुबह का टाइम था, यहाँ पर हमने ले लिया एक बॉय और दूसरा मान लीजिए ये गर्ल हो गया। सुबह का टाइम था, एक लड़का है और एक लड़की, दोनों छत पर हैं और सामने से नैन मटक्का हो रही है, इनके बीच में आकर्षण होगा ही। जैसे ही मान लीजिए कुछ देर तक यह बात चला, नैन मटक्का हुआ और उसके बाद कहीं से घूमते फिरते इनकी माताजी आ गई, लड़की की माताजी आ गई। तो लड़की की माताजी जब आ जाती हैं तो ऐसे पोजीशन बनाएंगी कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जाहिर सी बात है, जैसे मान लीजिए यहाँ से दोनों में नैन मटक्का हो रहा था और लेकिन जैसे ही कहीं से घूम फिर के लड़की की माताजी आ जाती हैं तो लड़का वाला घूम के अपने छत से नीचे उतर जाएगा सीढ़ी से, और लड़की ऐसे पोजीशन बनाएगी कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यानी कहने का मतलब जब यह तीसरा आया, यह परावैद्युत आया, तो इन दोनों आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल है, जो आकर्षण बल है वह कम हो जा रहा है। तो वही हमने बताया है कि दो आवेशों के बीच जब कोई परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं, तीसरा कोई परावैद्युत पदार्थ हम रख देते हैं, तो उन दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला वैद्युत बल का आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल होता है, उनके मध्य मतलब उसका मान घट जाता है। समझिए यहाँ से देखिए, जब यह परावैद्युत पदार्थ यानी कि लड़की की माताजी नहीं आई थी तो इनके बीच आकर्षण काफ़ी तेज़ी से हो रहा था, लेकिन जैसे ही तीसरा यानी कि लड़की की माताजी आ जाती हैं तो इनके बीच जो आकर्षण बल लग रहा था, आकर्षण बल वह तुरंत ही कम हो गया। अब देखिए लड़का यहाँ से अपने घर चला जाएगा या फिर दूसरी ओर मुड़ जाएगा, और लड़की तो ऐसे पोजीशन बनाएगी जैसे कुछ हो ही ना रहा हो। यानी कि लड़की की माताजी जैसे आई, इन दोनों के बीच जो आकर्षण बल था कम हो गया। तो हमने वही बताया कि जब दो आवेश हम रख रहे हैं, दो आवेश एक माइनस और एक प्लस, और इनके बीच की दूरी r है, तो इसके बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रख देंगे और अपोजिट आवेश हैं, तो इनके बीच जो लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल होगा वह कम हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए यह जो बल लग रहा था हमारा निर्वात में बल लग रहा था,
यह जो बल था हमारा निर्वात में लग रहा था। अब समझिए इसका मान क्या था, F इक्वल टू के का मान 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर। यह हमारा निर्वात में बल था। अब देखिए हमने कहा कि जब इन दोनों आवेशों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ अथवा कुचालक पदार्थ जैसे लकड़ी, कागज, तिनका, तेल, मोमबत्ती, आयरन कुछ भी रख देंगे तो उन दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होगा कम हो जाएगा। अब कम कैसे होगा समझिए, मान लीजिए 8 है, हमने 8 लिया, 8 से 2 में हम गुणा कराएंगे तो इसका मान 16 हो जाएगा। 8 मत लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं आप, आपकी मर्जी। 4 है, 4 से हम 2 में गुणा कराएंगे तो कितना होगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए इसी 2 से 4 में भाग देंगे तो इसका मान 2 निकल कर आ गया। यानी कहने का मतलब इस संख्या में हम किसी संख्या से गुणा कराएंगे, यह जो हमारा फार्मूला निकला है F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर, इस फार्मूले में किसी से हम गुणा कराएंगे तो उसका मान बढ़ जाएगा, लेकिन हमको कम करना है। अभी हमने बताया कि दोनों आवेशों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ भर दें तो उसका मान, उन दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है वह घट जाता है। तो घटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी न किसी संख्या से भाग देना पड़ेगा। यहाँ से आप समझ सकते हैं। अब किससे भाग देना पड़ेगा, वही जो परावैद्युत पदार्थ को आप उन दोनों आवेशों के बीच रखेंगे तो उसका कुछ न कुछ वैल्यू होगा, आप उसी वैल्यू से उस दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है उसमें भाग देंगे तो उसका मान कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक आवेश लिया है, 2 आवेश लिए हैं Q1 और Q2 और इसके बीच की दूरी R है। मैंने मान लिया इन दोनों आवेशों के बीच एक कुचालक पदार्थ रखते हैं तो कुचालक पदार्थ का परावैद्युतांक K है और इस K को रखते हैं तो इन दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है उसका मान कम हो जाता है। तो अब देखिए K को रखे हैं तो K से डिवाइड करेंगे तो उसका मान कम हो जाएगा, यानी कि F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू K और Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर। यह फार्मूला हमारा तब निकल कर आएगा जब दोनों आवेशों के बीच कोई आप परावैद्युतांक रख देंगे। यानी परावैद्युतांक से मतलब हमारा क्या है, परावैद्युतांक जैसे समझिए कोई कुचालक पदार्थ हो, कुचालक पदार्थ है जैसे मान लीजिए यह मार्कर हो गया, कोई कागज हो गया, तिनका हो गया, या फिर तेल हो गया, वाटर हो गया, आयरन हो गया, ये सारे हमारे कुचालक पदार्थ हैं। अब कुचालक पदार्थ हैं तो इसका कुछ न कुछ, जैसे परावैद्युत है तो इसका कुछ न कुछ मान होगा। यहाँ पर जो K है उस कुचालक पदार्थ का परावैद्युतांक कहेंगे, यानी कि जो परावैद्युत है उसका परावैद्युतांक K है, यानी कि परावैद्युत का मान जो है K है जिसे परावैद्युतांक कहते हैं। कहने का मतलब जो परावैद्युत पदार्थ होता है उसका कुछ न कुछ मान होता है जिसे हम परावैद्युत पदार्थ परावैद्युतांक बोलते हैं। जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो इस K का मान दिया रहेगा। वैसे तो जल के लिए 81 होता है, निर्वात के लिए 1, और जितनी भी धातुएं होती हैं धातु के लिए अनंत होता है, और सभी पदार्थों के लिए 1 से अधिक अथवा अनंत के बराबर अथवा कम हो सकता है। अभी हम लिखवा देंगे, केवल आप इतना समझिए इस फार्मूले को। देखिए निर्वात में हम फार्मूला लिखे थे F बराबर K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R के स्क्वायर, लेकिन जब उसके बीच कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिए हैं तो हमारा फार्मूला निकल कर आया है 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू K और Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर। मान लीजिए इसको एक समीकरण मान लेते हैं और इसके 2, मान लीजिए समीकरण नंबर 1 हो गया और ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखिए समीकरण 2 डिवाइडेड बाई 1, यानी कि समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर भाग देंगे तो होगा क्या, देखिए यह हमारा निर्वात में है और यह हमारा माध्यम में है, तो माध्यम में लिखने के लिए मीडियम में बल लिख दे रहे हैं। यह हमारा निर्वात में है और यह हमारा मीडियम में हो जा रहा है। समीकरण नंबर 1, देखिए समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दीजिए, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दीजिए।
समीकरण 1 में समीकरण FM बट्टा F। अब देखिए समीकरण 2 में हमें भाग देना है, तो समीकरण 2 यही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर होगा। इससे हमें भाग देना है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। और देखिए भाग देना है किसको, इससे हमें भाग देना है समीकरण 2 में समीकरण 1 से, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर होगा। और देखिए इससे कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी हमारा कट जाएगा, तो निकल कर आएगा कितना, F बट्टा FM बराबर कि यही निकल कर आएगा। आप लोग कैलकुलेशन करके देख लीजिए या फिर डायरेक्ट हम करके ही दिखा दे रहे हैं आपको। देखिए काटिए मत इसको, FM बट्टा F 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर। अब देखिए इसमें से जो यह है ऊपर चला जाएगा, गुणा करिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R का स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 और Q2। Q1 Q2 से कैंसिल हो गया और यह इससे कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट से R का स्क्वायर बचा कितना, FM बराबर F डिवाइडेड बाई 1/K, 1/ यहाँ पर K बच रहा है K, तो F बट्टा FM पलट देंगे, यह हमारा निकल कर आ गया। और यहाँ पर देख रहे हैं K क्या है, K क्या है हमारा परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक, जहाँ पर K क्या है हमारा परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक, परावैद्युतांक या फिर माध्यम का परावैद्युतांक है, माध्यम का परावैद्युतांक है। और F क्या है, F हमारा वह बल है जब आवेश निर्वात में रखे गए हों तब उन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल है। और FM क्या है, जब वही आवेश किसी माध्यम में रख देते हैं या फिर माध्यम के बीच उन दोनों आवेशों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं तब उनके बीच जो लगने वाला बल है वह हमारा FM है। तो यहाँ से हम K को कैसे डिफाइन करेंगे, यानी कि किसी माध्यम का परावैद्युतांक निर्वात में रखे गए दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल बोले तो वैद्युत बल, तथा उन्हीं आवेशों को उतने ही दूरी पर किसी माध्यम में रखे गए उन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल बोले तो वैद्युत बल के अनुपात को परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक कहते हैं। यहाँ से हम परावैद्युतांक का भी डिफिनीशन दे सकते हैं। एक बार फिर से समझिएगा, यदि आप सुन लेते हैं तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। समझिए, किसी माध्यम का परावैद्युतांक किसी माध्यम का परावैद्युतांक निर्वात में रखे गए दोनों आवेशों के बीच, जिसके बीच की दूरी 1 मीटर हो, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल तथा यदि उन दोनों आवेशों को किसी माध्यम में रख देते हैं तो उन माध्यम में लगने वाले दोनों आवेशों के बीच वैद्युत बल के अनुपात को किसी माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब समझिए, इसको नोट कर लीजिएगा। समझिए,
अभी हमने फार्मूला बताया F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। यह निर्वात में लगने वाले दोनों आवेशों के बीच बल था। अब देखिए यह माध्यम में जब उन दोनों आवेशों के बीच कोई माध्यम रख देते हैं तो उनके बीच लगने वाला बल 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू के डिवाइडेड बाई Q1 Q2 इंटू आर का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से यह जो है एप्सिलॉन नॉट इंटू के को हम एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट इंटू के को हमने एप्सिलॉन लिख दिया। यहाँ से समझिए, यहाँ से हम के का मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको आप नीचे भेज देंगे तो एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से भी यह निकल कर आ गया। यहाँ पर यह क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की ऐसे लिखते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता। अब देखिए एप्सिलॉन क्या, हमारा माध्यम का वैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता। और के क्या, हमारा उस माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक। देखिए के बराबर एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट है, तो देखिए के के जगह पर आप एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ तक नोट करने के बाद आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। अब देखिए यहीं से एक फार्मूला और लिख सकते हैं, यहीं पर हम लिख दे रहे हैं आप। देखिए F बटा FM बराबर के है और के बराबर क्या है, एप्सिलॉन नॉट। और देखिए यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या, हमारा निर्वात की वैद्युतशीलता, एप्सिलॉन माध्यम की वैद्युतशीलता। और मान लीजिए किसी माध्यम की वैद्युतशीलता निकालनी हो तो के बराबर, आप फार्मूला देख रहे हैं, एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम का स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर। और के का मान आप लोग जानते हैं, इसका मान होता है 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर। यदि किसी माध्यम की वैद्युतशीलता आपको निकालनी है तो देखिए दोनों का मान पता है, और किसी का मतलब इसका मान ये नहीं होता है, इसका मान तो निर्वात में जब नियतांक था तब उसका मान था, ये तो हमारा परावैद्युतांक है। तो देखिए जिस माध्यम का हमें वैद्युतशीलता निकालना रहेगा, के का मान दिया होगा। अभी हमने बताया कि कांच के लिए इसका मान मतलब सभी पदार्थों के लिए इसका मान 1 से अधिक होता है, अनंत, और लोहा का अनंत होता है। और जल के लिए 81, जल के लिए 81 होता है और निर्वात के लिए 1 होता है। यानी कि किसी माध्यम का आपको वैद्युतशीलता निकालनी हो तो के का मान आपको दिया होगा। एप्सिलॉन नॉट का मान आपको पता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट का मान निकाल लेंगे। एप्सिलॉन नॉट ही हमारा माध्यम की वैद्युतशीलता है, यहाँ से ये भी निकाल सकते हैं, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। और यहाँ से भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि किसी माध्यम का परावैद्युतांक क्या होता है। यानी कि बोले तो किसी माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को किसी माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं, जिसे के से प्रदर्शित करते हैं। नोट कर लीजिएगा इसको भी, इस पर भी सवाल बनेंगे आपके। और हाँ, पीडीएफ लेना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप जाकर वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। नोट कर लीजिएगा आप लोग इसको।
अब समझिए, के का मान यानी परावैद्युत पदार्थ का मान, परावैद्युतांक का मान। निर्वात के लिए के बराबर 1 होगा, के बराबर 1। जल के लिए के बराबर 81। लोहे के लिए अनंत हो सकता है, अनंत। और सभी पदार्थों के लिए, सभी कुचालक पदार्थों के लिए देखिए, के का जो मान होगा 1 से अधिक होगा और अनंत के बराबर हो सकता है अथवा उससे कम हो सकता है। इसको भी नोट कर लीजिएगा, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। और एग्जाम में के की वैल्यू दी होगी, आपको रखकर उसका मान निकालना होगा। अब देखिए, अभी हमने पढ़ लिया जब दोनों आवेशों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हो। अब पढ़ना हमें कूलाम का जो नियम था उसका सदिश रूप। लेकिन इस क्लास में केवल इतनी ही जानकारी। जो अगला टॉपिक है हमारा कूलाम के नियम का सदिश रूप, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम में, मतलब उसको पूछा जाता है। उसको हम आपके अगले क्लास में आपको बताएंगे। और उम्मीद करता हूँ कि यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।